किसी चीज़ के 4 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट लिया, ये बन गया 1/4। अब यदि इसको ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे बन गया 100 और ऊपर आ गया 25। यानी कि अगर 100 पार्ट्स में से देखें तो कितने पार्ट्स हुए? 25 पार्ट्स। और हम जानते हैं कि 1/100 का मीनिंग होता है परसेंट। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 100 में से देखेंगे तो वो परसेंट बन जाता है। यानी कि ये अब बन गया 25%। और अगर ये 2 ज़ीरो हम कैंसिल कर देते हैं तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तब ये बन गया 0.25। यानी कि फ्रैक्शन में जो 1/4 था, परसेंट में वो 25% हो गया और डेसिमल में वही 0.25 लिखा जाएगा। अब इसी तरह 4 इक्वल पार्ट्स में से अगर 2 पार्ट्स को लिया तो ये 1/2 भी हुआ, यानी कि इसको हम हाफ कहेंगे। 2 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट। और अगर ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 50/100, यानी कि 100 में से लिया तो ये कितने बन गए? 50 पार्ट्स, यानी कि 50%। और अगर डेसिमल में देखा तो ये बन गया 0.50 या 0.5। अब अगर 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स लिए तो ये बन गया 3/4, यानी कि 3/4। और अगर ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 100 बन गया और ऊपर 75, यानी कि 100 में से देखा तो 75 पार्ट्स है, यानी कि बन गया अब 75%। यानी कि अगर डेसिमल में देखेंगे तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल होने के बाद ये डेसिमल यहाँ आ गया, यानी कि बन गया 0.75। अब अगर पूरा का पूरा यानी कि 4 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स ले लिए तो ये बन गया कंप्लीट 1। और अगर 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 100 पार्ट्स में तो पूरे 100 पार्ट हो गए और 1/100 को अगर परसेंट लिख दिया तो ये बन गया 100%। और अगर डेसिमल में देखेंगे तो डेसिमल तो 0 हो गया, डेसिमल बिल्कुल नहीं है और ये कंप्लीट 1 बन गया। यानी कि अब अगर फ्रैक्शन हाफ है तो परसेंट 50 है और डेसिमल 0.50 या 5 है। अगर फ्रैक्शन 3/4 है तो परसेंट 75 है और डेसिमल 0.75 है। अब यदि कंप्लीट 1 है तो परसेंट में 100% है और डेसिमल 0 हो गया और बन गया